करने लगता है। जब इंद्रियां जो है, इंद्रियों के कार्य होते हैं शरीर से, तो ये प्राणी स्वयं क्यों पापी बन जाता है, स्वयं इसको पाप क्यों लगता है? बड़ी अद्भुत, बहुत विचारणीय प्रश्न किया है अर्जुन। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, अर्जुन बोले तब हे केशव, नर कैसे प्रेरित होता है? आप कहते हो कि ये आत्मा ना कुछ खाता है, ना पीता है, ना उससे कोई पाप होता है, फिर ये कुछ ना करता हुआ फिर इसे पापी क्यों घोषित कर दिया जाता और पापी क्यों माना जाता है? तो उसके विषय में पूछ रहे भगवान श्री कृष्ण से। अर्जुन बोले तब हे केशव, नर कैसे प्रेरित होता है? वह स्वयं पाप ना करता भी, वह स्वयं पाप ना करता भी, फिर किससे पापी होता है? भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे भगवान, ये आत्मा जब स्वयं पापी ना होकर के भी फिर किससे पापी माना जाता, क्यों पापी माना जाता है? जब आत्मा कुछ करता ही नहीं है। एक सरल उदाहरण है, एक फ्रिज है, फ्रिज में वही बिजली ठंडा करती है और एक हीटर है उसी से गर्म करती है। तो अब यहाँ बिजली गर्म करती है या फ्रिज, उसमें जो मशीन लगा हुआ है वो मशीन का कार्य गुण है, और वो बिजली का कोई, बिजली ठंडी ठंडी हवा देने का गुण बिजली में नहीं है। बिजली तो, लाइट तो सिर्फ उन यंत्रों को चला रही, वही लाइट को यदि उसमें बल्ब में लगा दिया जाएगा तो प्रकाश देगी, और पंखे में लगा दिया जाएगा तो हवा देगी, और फ्रिज में लगा दिया जाएगा तो उसे ठंडा करेगी, हीटर में लगा दिया जाएगा तो उसको गर्म करेगी। जितने भी कार्य हैं वो कार्य सब बिजली के द्वारा हो रहे, परंतु जो कार्य हो रहा है वो बिजली का नहीं है, वो यंत्र का कार्य है। जो कार्य हो रहा है वो यंत्र का काम है, और जिसके द्वारा, जिसकी सत्ता से हो रहा वो बिजली का है। इसी तरह आत्मा का कार्य, आत्मा का कार्य केवल सत्ता देना है शरीर को, और शरीर में जितने कार्य हो रहे हैं वो आत्मा का कार्य नहीं है। तो फिर इसमें बड़े आश्चर्य की बात पड़ जाती है, प्रश्न उदय होते हैं कि आत्मा जब कुछ करता नहीं है, आत्मा से कोई पाप नहीं होता है, और शरीर जड़ है, तो इसे पापी कौन होता है? तो उसके विषय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछा, तो भगवान श्री कृष्ण बड़े विस्तार पूर्वक बतलाते हैं कि अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध कहा जाता है। रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध कहा जाता है, और यह अति खाने वाला पापी भोगों से नहीं अघाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये अर्जुन, ये जो पाप होता है किसके कारण होता है? ये इसलिए होता है कि यही जो प्राणी है जब इच्छाओं को धारण करने लगता है, तो मनो यानी जब उसके वही परम सत्य स्वरूप आत्मा
जब वो कुछ संकल्प विकल्प करता है तो उसका मनोभाव हो जाता है। मन यानी मन स्थिति होती है, चार अंतःकरण होते हैं, उनमें चारों बदलते रहते हैं, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। चित्त का रूप क्या है? जब कोई चिंतन करता है किसी को, ये चित्त का रूप हो गया। इसके बाद बुद्धि का क्या काम होता है? जब निर्णय ले लेता है प्राणी। और अहंकार का क्या काम होता है? मैंने ऐसा किया। जब कोई ऐसा कार्य करता है प्राणी असंभव जैसा और उसको कर दिया उस कार्य को, तो उस समय पर उसका अहंकार का रूप हो जाता है कि मैंने ऐसा किया। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अहंकार और मन, बुद्धि। मन का काम क्या है? मन कब बन जाता है? जब कहता मैं ऐसा करूंगा, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, उसके अंदर संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं। तो ये चार प्रकार से वो भ्रमणता है इंसानी जीवात्मा। चारों में कभी संकल्प करता है, कभी निश्चय करता है, तो कभी किए का अहंकार करता है, तो कभी चिंतन करता है। तो ये सभी में वो होता है। तो इस प्रकार से इनमें जो रजोगुण है, जब प्राणी अपने मनोभाव में आ जाता है और मनोभाव में आकर के क्या उत्पन्न होता है? उसके अंदर काम उत्पन्न होता है। काम ही क्रोध है। अनेक कामनाएं उत्पन्न होती हैं। कामनाएं, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ऐसी ऐसी कामनाएं उत्पन्न होती है उसके अंदर। यही कामनाएं उसकी जो आत्म भाव है, उस आत्म भाव की ओर पर्दा डाल देती है और उसको मनोभाव में ले आते हैं। एक सरल उदाहरण है, अगर एक व्यक्ति कोई बहुत बड़े पद में हो, तो वही व्यक्ति का जो व्यवहार है अपने से कम उसके अधीन रहने वालों के प्रति, उनके अधीन रहने वालों के प्रति उनका व्यवहार जो होगा वो एक अलग दृष्टि का रहेगा। और जो उनसे अधिक उच्च पद में होंगे तो उनके प्रति उनका व्यवहार अलग होगा। तो किनके कारण उनका व्यवहार अलग हो रहा? पदों के कारण। इसी प्रकार से जब यही जीवात्मा अपने अपने स्थान अंतर हो जाता है, तो यही जीवात्मा जो है कभी बादशाहों का बादशाह बन जाता है और कभी यही जीवात्मा भिखारी का भी भिखारी बन जाता है। और रहता वही है, बस अंतर इतना ही होता है कि उसकी समझ के ऊपर होता है। नहीं, हाँ, समझ के ऊपर होता है। जब उसको ये बात का पता चल जाता है कि मैं इतने लोगों का बड़ा अफसर हूं, मैं इन सब का अधिकारी हूं, तो उसके लिए उनके प्रति भावनाएं कुछ अलग होती हैं। और जिस दिन उसे पता चलता है कि अब मैं रिटायर हो चुका हूं, या और मान लो उसको उस पद से हटा दिया गया है, और उसके बाद में जब दूसरे व्यक्ति से वो मिलेंगे तो उनका व्यवहार फिर बदल जाएगा। तो भावना उसको जिस तरह से जिस स्थिति का ज्ञात है, बस वो उसी स्थिति के अनुसार से व्यवहार करता है। उसको मालूम है कि मैं ये हूं, तो जहां तक जितने पद का होता है, जितने स्थिति का होता है, उतने के अनुसार से वो एक दूसरों के साथ व्यवहार करता है। इसी तरह जीवात्मा को जितना अनुभव हो पाता है, बस उतने के आधार पर ही संसार के साथ व्यवहार करता है। जब उसको पता होता है कि मैं ये हूं, या दीन हूं, या दुखी हूं, या गरीब हूं, या और कुछ भी उसको मालूम होता है, तो उसके आधार पर होगा। और उसे पता चल गया कि मेरे घर में अपार संपत्ति है, और मालूम पड़ गया कि मेरे घर में इतना माल गड़ा हुआ है, तो जब वो उस माल को देखेगा, जब उस धन को देखेगा, और फिर जब किसी से बात करेगा, तो उसके बात करने का जो ढंग है वो बदल जाएगा। क्योंकि अब अपना स्तर उसने जान लिया कि मैं किस स्तर का हूं।
और जिस स्तर का उसे ज्ञान होता है उसी स्तर में वो बात करता है। इसी तरह से ये